Hello students, welcome to the Lingua Shastra and today we are going to start the poetry of our class 10th. ओके तो हम क्लास 10th की पोइट्री सेक्शन को स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि हमें पता है हमारी क्लास 10th में 2 बुक्स हैं। फर्स्ट इज फर्स्ट फ्लाइट एंड द सेकंड इज फुटप्रिंट विदाउट फीट। तो जो हमारी फर्स्ट फ्लाइट वाली बुक है उसमें अगेन 2 पार्ट्स हैं, प्रोज एंड पोइट्री। तो पोइट्री का जो वेरी फर्स्ट पोम है हमारी बुक का, आज हम उसको डिस्कस करेंगे। द पोम टाइटल इज डस्ट ऑफ स्नो। ओके, डस्ट ऑफ स्नो मीन्स बर्फ के कुछ कण, क्योंकि डस्ट मीन्स पार्टिकल्स, छोटे टुकड़े। तो डस्ट ऑफ स्नो एंड दैट इज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट. He is an American poet, okay, and he is also known as a nature poet. So without any further delay, let's start it because class 10th है, टाइम नहीं वेस्ट करना बिल्कुल भी। करते हैं। द टाइटल इज डस्ट ऑफ स्नो, यानी कि बर्फ के कुछ कण। अब मैं वन बाय वन पैराग्राफ रीड करती हूँ, देन हम एक्सप्लेन करेंगे। द आई एम गोइंग टू रीड द फर्स्ट पैरा। द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हैमलॉक ट्री। ओके, तो अब इसको समझते हैं। द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी, कि वो तरीका, जिस तरीके से एक क्रो ने मेरे ऊपर, शुक डाउन ऑन मी, मेरे ऊपर कुछ हिलाया या गिराया, वो क्या था? द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हैमलॉक ट्री। वो और कुछ नहीं, वो बर्फ के कुछ कण थे जो कि एक हैमलॉक ट्री से मेरे ऊपर गिरे। तो अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना है। देखो, इसमें तो पोएट ने बहुत शॉर्टली समझा दिया है, बहुत छोटी सी पोएम है हमारी ये कह रहे हैं। एक्चुअली ऐसा है कि जो पोएट का जो इसमें मूड है वो बहुत ही सैड है और वो अपने लाइफ को इंजॉय नहीं कर रहे हैं, अपने डे को इंजॉय नहीं कर रहे हैं। बहुत ही बोरिंग डे है या वो बहुत अपसेट है और वो आ रहे हैं ट्री की तरफ। ये ट्री कौन सी है? हैमलॉक ट्री। हैमलॉक ट्री एक पॉइजनस ट्री है, तो पॉइजन को यहाँ पे एक नेगेटिव दिखाया गया है। तो एक मूड उनका नेगेटिव है। सेकंड, उनका जो ये जो ट्री का रिप्रेजेंटेशन है ये भी सैडनेस को शो करता है। नेक्स्ट, तो और यहाँ पे जो थर्ड चीज़ है हमारी, थर्ड वर्ड जो है यहाँ पे क्रो। तो क्रो को भी कभी भी एक पॉजिटिव वे में नहीं कंसीडर करा जाता, उसको एक बर्ड को हमेशा नेगेटिव के लिए थोड़ा सा रिप्रेजेंट करता है क्रो। तो वो कह रहे हैं कि सब कुछ यहाँ पे नेगेटिव सा ही है। द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हैमलॉक ट्री। तो स्नो, अगर हर तरफ स्नो हो तो अब यहाँ पर देखिए हर एक लाइन में बहुत ज़्यादा मतलब सैडनेस वाली चीज़ें दिखाई गई हैं। हर एक जो इनका एलिमेंट है पोएम की लाइन का, फर्स्ट लाइन में इन्होंने दिखाया क्रो, देन नेक्स्ट लाइन में यहाँ पर है डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ़। अगर हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ हो तो क्या आप ऐसी जगह को इंजॉय करेंगे? अच्छा, आपको तो लगता है मैम स्नोफॉल तो अच्छी लगती है, बट ऐसा हमेशा नहीं। हमेशा बसंत का मौसम, ब्लोसम, फूलों को प्यारा दिखाया गया है नेचर में। बर्फ़, अगर हर तरफ बर्फ़बारी है तो हम उसे अच्छा नहीं कहेंगे, है ना। नेक्स्ट है फ्रॉम अ हैमलॉक ट्री। तो यहाँ पे जो हैमलॉक ट्री है वो भी एक पॉइजनस ट्री है। तो हर एक चीज़ बहुत ही नेगेटिवली प्रेजेंट की जा रही है पोएट के थ्रू। तो इसमें केवल इतना ही है। देखिए यहाँ पर ना आपको पोएट को समझना है। इन्होंने यहाँ पर एग्जैक्टली कुछ भी नहीं बताया करंट सिचुएशन क्या है, किस बात पे सैड है हमारा पोएट, ऐसा कुछ भी शो नहीं किया है। ये हमको एज्यूम करना है थोड़ा सा कि क्या चीज़ को कैसे रिलेट कर रहे हैं हम। ओके, द नेक्स्ट पैरा इज हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. It means कि वो कह रहे हैं हालांकि ये सारी चीज़ें नेगेटिव थी, मैं सैड था। क्रो, एक बर्ड क्रो जो कि एक नेगेटिविटी को या सैडनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। स्नो जो अगेन जिसमें ऐसा कुछ पॉजिटिव नहीं है। हैमलॉक ट्री जो पॉइजनस है। तो सब कुछ इतना सैड था, बट फिर भी ये जब सारी नेगेटिव चीज़ें मिली, देन ऑल्सो दैट चेंज माई हार्ट हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। कि इन सारी चीज़ों ने मिलकर भी मेरे मूड को, मेरे हार्ट को, मेरे मूड को इन्होंने चेंज कर दिया। कैसे और क्या हुआ उसका बेनिफिट? एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे। और जो पूरा दिन मेरा रूड सा, बोरिंग सा, अपसेट माइंड में निकला है,
उन्होंने मुझे आगे वो जो मेरे दिन का हिस्सा बचा हुआ है उसको बचा लिया। आई हैड रूड, यानी कि जो दिन मेरे पास था, जो मैं बहुत सैड था, बोरिंग था, इनका बाकी हिस्सा बचा हुआ था, क्योंकि मॉर्निंग टाइम से ही वो बहुत सैड है, लेकिन जो आगे के बचे हुआ पार्ट था मेरे दिन का जो टाइम था, वो इस क्रो के एक्शन ने, कैसे, जो कि उस पॉइजनस ट्री यानी हैमलॉक ट्री पर बैठा था और उसकी मूवमेंट की वजह से जो स्नोफॉल हुई वहाँ से, जो वहाँ से डस्ट गिरा स्नो का, वो मेरे ऊपर गिरता है हेड पे या शोल्डर पे, और किसी तरह उनका जो माइंड है वो थोड़ा डाइवर्ट हो जाता है अपने जिस 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 थॉट में वो खोए हुए थे, तो जिसकी वजह से जो उनके आगे का मूड है वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर वर्ड मीनिंग भी गिवन है। Hemlock means a poisonous tree with a small white flower and the root means held in regret, मतलब पछतावा। हम कहते हैं ना, हम रिग्रेट करते रहते हैं, यार ऐसा क्यों हो गया, काश ऐसे कर दिया होता, ये होता तो सही रहता, वो होता तो वही कह रहे हैं कि उनका पूरा दिन अपने आप के रिग्रेशन में ही बीत रहा था। जो दिन उसको उस छोटे से एक्शन ने, उस क्रो के जो कि एक नेगेटिव रिप्रेजेंटेशन है, उस छोटे से एक्शन ने उनका कम्प्लीटली मूड चेंज कर दिया, जिसकी वजह से उनका जो पूरे दिन का टाइम है वो भी बच गया और आगे का जो दिन है वो उनका अच्छा गया। तो ये बहुत छोटी सी पोम है और इसमें राइटर बेसिकली हमें क्या समझाना चाह रहे हैं कि जो हमारी लाइफ है उसमें हर एक चीज़ की अपनी छोटी, चाहे वो छोटी छोटी हो, अपनी एक वैल्यू है, क्योंकि हमें नहीं पता कि कब कौन सी चीज़ थोड़ी सी जो हमारी लाइफ पे कितना बड़ा इम्पैक्ट डाल सकती है। अब आपको भी पढ़ के लग रहा होगा डेफिनेटली, मैम ये क्या पोएम थी कि वो साइड साइड जा रहा था पोएट, उसके ऊपर थोड़ा सा बर्फ़ पड़ा और उनका ध्यान भटका और बस, ये कोई बात हुई पोएम लिखने की। लेकिन देखो, आप पढ़ रहे हो दूसरे की लाइफ, तो हो सकता है आपको उतना इम्पैक्टफुल नहीं लग रहा हो, लेकिन सोचो जो इंसान सुबह से बहुत ज़्यादा सैड है और किसी एक चीज़ के इंटरफेरेंस से उसका माइंड चेंज हो जाए, वो खुश हो जाए, तो डेफिनेटली ना आगे का टाइम उसने अपना फ्रूटफुल एंजॉय किया, तो ये उसकी लाइफ का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। आपने भी कभी फील किया होगा जब कभी आप सैड होते हो, मन नहीं करता किसी से मिलने का, कोई बात करने का मन नहीं करता, बट सडनली कुछ ऐसा होता है या हमें से कोई मिलता है, हमसे कोई ऐसी बात करता है या बातों को हमारे माइंड को डाइवर्ट कर देता है, देन हम बहुत रिलैक्स फील करते हैं, बहुत फ्री फील करते हैं, है ना। तो वही बात है कि हर एक छोटी चीज़ हमें नहीं पता कि हमारी लाइफ में किस तरह से इम्पैक्ट डाल देती है, और अगर उसके इम्पैक्ट से आपको कुछ भी चेंजेस, कुछ अच्छा, कुछ पॉजिटिव मिलता है, देन यू शुड डेफिनेटली अप्रिशिएट इट। तो ये जो पोम है ये एक तरीके से अप्रिशिएशन ही है उस मूवमेंट को, क्योंकि मैंने बताया आपको कि जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है ये एक नेचर पोएट है, ये नेचर को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, ठीक है। तो ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ये पोएम थी, ये अभी हमने इसको बहुत शॉर्टली अच्छे से डिस्कस किया है, लेकिन अभी नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में मैं इसका सेंट्रल आइडिया भी आपके साथ बहुत जल्दी शेयर करूँगी। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, अगर आपको थोड़ा भी पढ़ने में समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करना, और अगर नहीं समझ में आया तो अपने डाउट्स को कमेंट में पूछना, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। ओके, सो बाय बाय।